अंदर जगा दिया असलम, और ये तुमने अच्छा नहीं किया। इन लोगों को सावल यूं पीछे से आवाज ना जानते हो एसएचओ? आज के वक्त पे सिर्फ दिया करें पिया जी, आदत हो गई है इन कानों को आपके ऐसे बुलावे की। पैसे की जबान चलती है और वो बहुत है हमारे पास। ये लो, आप खुद ही पढ़ लो, लेकिन जिस दिन ये आवाज ना आए सावल बड़ी मुश्किल में होगा। तुमने उसे सावल हमें बहुत एहतियात करती है। बताया कितना सॉलिड एविडेंस हमारे हाथ लगा है। पिया मेरे दोस्त की क्लाइंट नहीं है। नहीं, मेरी बात नहीं हुई और ना ही मैं चाहता हूँ। मैं बरसों पहले के मूसा जवारी को फिर से मेरे वो सच सामने आने वाला है जो आलियार की पूरी जिंदगी बदल देगा। आने वाली एपिसोड में आलियार के सामने से दाऊद का असल चेहरा बेनकाब होने वाला है। आलियार को ये जानकर शदीद झटका लगेगा कि असलम को जेल भिजवाने से लेकर पिया की मां की मौत और पिया को ज़बरदस्ती जीतने तक इन तमाम घिनौने कामों के पीछे इसके अपने बाप का ही हाथ था। यही नहीं बल्कि एक और खौफनाक राज भी आलियार के सामने आएगा, जिसके बाद वो अपने बाप के सामने डट कर खड़ा हो जाएगा। आलियार गुस्से में और नफरत में कहेगा, मुझे शर्म आ रही है कि आप जैसे इंसान को मैं अपना बाप कहता रहा। यहाँ मामला सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं रहेगा। आलियार ना सिर्फ दाऊद पर बंदूक तान लेगा बल्कि ये लम्हा फैसला कुन होगा। सवाल ये है कि क्या आलियार अपने बाप को बख्श देगा या दाऊद की मौत इसके अपने बेटे के हाथों ही लिखी जा चुकी है। दूसरी तरफ आलियार को अपने बाप के ऑफिस में एसएचओ नजर आता है, जिससे इसके शक मजीद गहरे होते जाते हैं। जैसे ही वो सीसीटीवी फुटेज देखता है, इसे यकीन हो जाता है कि असलम को जानबूझकर फंसाया गया है और इस साजिश में एसईओ शामिल है। लेकिन सवाल ये है कि एसईओ दाऊद के ऑफिस में क्या कर रहा था। इधर पिया सावल के साथ अपने बाप की रिहाई के लिए डीजी ऑफिस पहुंच जाती है। सारी हकीकत सामने आते ही डीजी एसईओ को तलब कर लेता है और सख्त वार्निंग देता है कि अगर केस झूठा निकला तो वर्दी उतरनी यकीनी है। इसी धमकी के बाद एसईओ के ओसान खता हो जाते हैं। वो फ़ौरन दाऊद को फ़ोन करके ख़तरे की घंटी बजा देता है। दाऊद और नसीर को अंदाज़ा हो चुका है कि अब खेल हाथ से निकल रहा है। दाऊद कहता है कि असलम को किसी सूरत बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब इसके अंदर का मूसा जाग चुका है और ये मूसा किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। इधर सावल असलम से जेल में मिलकर इसे यकीन दिलाता है कि बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा और अब जेल जाने की बारी दाऊद की है। असलम अपनी बेटी की हिफाजत सावल के सुपुर्द कर देता है और सावल वादा करता है कि पिया पर आंच नहीं आने देगा। कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है जब आलियार अपने बाप के खिलाफ तहकीकात करवाता है और दाऊद के तमाम काले धंधे इसके सामने खुल जाते हैं। आलियार को पता चल जाता है कि पिया सच कह रही थी और दाऊद ही असल मुजरिम है। अब आलियार बंदूक उठाए घर की तरफ बढ़ रहा है। सामने दाऊद खड़ा है और फिजा में सिर्फ एक ही सवाल मुअल्लक है, क्या आलियार खुद इंसाफ करेगा या अपने बाप को कानून के हवाले कर देगा, या फिर खून का रिश्ता आज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आपके ख्याल में आगे क्या होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ज़बरदस्त वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली एपिसोड में। खुदा हाफिज़।